हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा नंबर सिस्टम के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर से। आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं टॉप 10 विदाउट पेन, यानी कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग 10-10 करके पढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इन प्रश्नों को बनाने में या तो हम पेन का यूज ही ना करें या फिर कम से कम यूज करें। तो इसीलिए हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं टॉप 10 विदाउट पेन। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले आज नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें संख्या पद्धति से बहुत ही प्रश्न होते हैं और प्रश्न ऐसा शायद ही कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें नंबर सिस्टम से प्रश्न नहीं हो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे, यानी कि बिल्कुल जड़ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। अब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का भी परिभाषा होता है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से होती है। क्यों 1 से शुरू होती है? इसके पीछे भी रीजन है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको उंगली गिनना है तो आप यहाँ से 0 से तो शुरू करेंगे नहीं। क्या ऐसे गिनते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे तो नहीं गिनते हैं। जब भी गिनते हैं तो इसको 1 से शुरू करते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, उसकी गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5। तो यही कारण है कि गिनती की संख्या की शुरुआत 1 से होती है और प्राकृत संख्या की शुरुआत भी 1 से होती है। तो हम लोग भी 1 से शुरू करेंगे। अब जैसे कि प्रश्न आता है कहीं कहीं, चलिए प्रश्न के पहले हम लोग थ्योरी समझ लेंगे। जैसे कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के बीच, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के बीच। अब इसमें 2 कंडीशन आता है। n तक की संख्या में क्या होता है? या तो सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या। तो सम संख्या होगा तो उसके लिए अलग रूल है और अगर विषम संख्या होगा तो उसके लिए अलग रूल है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों कंडीशन लिखेंगे। तो पहला जो होगा, यदि n सम संख्या हो, n सम संख्या हो। अब 1 से n तक के बीच में हमको बताना है कि इसके बीच सम संख्या कितनी है। कब? जबकि n का मान सम संख्या है। जैसे कि 1 से 50, 1 से 50 के बीच में हमको बताना है कि इसके बीच कितनी सम संख्याएं हैं। अब अगर हम गिने लगे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें तो हमारा 2, 3, 4, 5 मिनट लग जाएगा, तब तो हमारा बना क्वेश्चन। इसलिए हम लोग आज इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यदि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के बीच, यानी कि 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कोई भी सम संख्या हो और 1 से लेकर के वहां तक के बीच यदि सम संख्या का पता करना है कि कितनी सम संख्याएं हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि यदि n सम संख्या हो तो सम संख्याओं की संख्या बराबर, सिंपल सा है, n/2, आधा निकाल देंगे। अगर कोई कहे कि 1 से 50 तक के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं तो 50/2 यानी कि 25। अब इसमें पेन की जरूरत है क्या? नहीं है। और दूसरा है कि विषम संख्याओं की संख्या बराबर, यह भी होता है n/2। तो आपको ये समझ जाना है या फिर याद कर लेना है कि अगर 1 से कहीं भी सम संख्या तक के बीच में पूछा जाए, सम संख्याओं की संख्या या फिर विषम संख्याओं की संख्या, तो दोनों n/2 होता है।
अब यदि कहीं n विषम संख्या हो तो उसके लिए दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि यदि n विषम संख्या हो तो अब उस दौरान सम संख्याओं की संख्या बराबर। अब मान लीजिए कि पूछ दे कि 1 से 51 के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो अगर गिनने लगे तो फिर वही बात 2 4 5 मिनट बर्बाद। तो इसके यह कैसे हम लोग निकालते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी 1 से लेकर के विषम संख्या हो, 51 हो, 61 हो, 63 हो, 65 हो, 67 हो, जो भी हो, या फिर 101 हो, या फिर 151 हो, कुछ भी हो, अगर विषम संख्या हो और उसके बीच सम संख्या निकालना है तो उसका ट्रिक होता है n-1/2, यानी कि उस संख्या में से 1 हम लोग घटा लेंगे और घटाने के बाद 2 से भाग दे देंगे। अब यदि कहीं पूछ दे कि 1 से लेकर के 151 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो एकदम हम लोग यह याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, 151 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 150 और इसमें 2 से भाग देंगे कितना होगा 75। अब अगर यही पूछ दे विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या पूछ दे तो सम में, यहां देखिए सम में 2 अक्षर हैं 100 और म, और विषम में कितने हैं 3, तो यहां 2 अक्षर है तो यहां हम लोग घटा रहे हैं, तो यहां 3 अक्षर है तो क्या करेंगे यहां पर जोड़ देंगे, यानी कि n+1/2। याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है कि यदि सम है 2 अक्षर का है तो यहां हम लोग घटा रहे हैं, और विषम है यानी कि 3 अक्षर का है, इसमें 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है तो यहां 1 बढ़ा देंगे n+1/2। अब यदि 151 के बीच 1 से 151 के बीच पूछ दे कि कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो कैसे निकालेंगे, 151 में 1 जोड़ देंगे 152, और 152 में 2 से भाग कितना होगा 76 होगा। इसमें पेन की जरूरत है क्या, तो यही चल रहा है टॉप 10 विदाउट पेन। अब यह तो हमारा हो गया कि सम संख्या की संख्या, विषम संख्या की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद आता है कि 1 से लेकर के कुछ संख्याओं तक उन संख्याओं का योगफल। अब अगर कहीं पूछ दे कि आप बताइए कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो लगे लिखने कि 100 + 99 + 98 + 97 + 96, लिखने में लगेगा 1 घंटा, जोड़ने में लग जाएगा आधा घंटा, 1.5 घंटा में एग्जाम ओवर। तो उसके लिए कौन सा ट्रिक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख रहे हैं कि यह हमारा हो गया 1 नंबर। अब हम लोग 2 नंबर देख रहे हैं कि 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, तो यह होता है n × n+1/2। जैसे कि पूछ दे कि 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो क्या होगा 50 × 50 + 1 यानी कि 51/2। अब 50 में हम लोग 2 से भाग देंगे 25, 25 से 51 में गुना कर देंगे, 25 से कम 25 का 5, 8 × 2, 25 25 125 है 2, 127 यानी 1275। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और ट्रिक है, कभी कभी पूछ देता है 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। अब वर्ग तो आप जानते हैं, वर्ग कैसे प्राप्त होता है, उसका पावर 2 कर देते हैं, यानी उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं, उसकी लड़ाई खुद उसी से होती है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के n तक की संख्या के वर्गों का योगफल अगर निकालना हो तो इसके लिए ट्रिक होता है n × n+1 × 2n+1/6। इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 100 तक पूछ दे
तो 100 गुने 100 प्लस 1 यानी 101 गुने 100 गुने 2 200 और 1 201/6, इसको कटा देंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। एक और इसमें आता है, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इस पर कमांड होना चाहिए। अब एक आता है 1 से लेकर n तक की संख्या, प्राकृत संख्याओं या संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। घन किसको बोलते हैं? यानी पावर 3 को कितनी बार गुना, यानी कि उस संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुना। 15 का घन निकालना है तो 15 का पावर 3 यानी 15 गुने 15 गुने 15, जो हमें प्राप्त होगा वह हमारा हो जाएगा घन। तो वैसे ही 1 से लेकर के यदि n तक की संख्याएं हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हो, उसके घनों का योगफल निकालना हो तो उसके लिए ट्रिक होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग घनों का योगफल निकाल सकते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें 2 ट्रिक हमारा बच गया है। पहला क्या बचा है कि 1 से लेकर लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और दूसरा 1 से लेकर n तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसको हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वह होगा 1 से लेकर n तक की लगातार सम संख्याओं का योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारा होता है n इंटू n+1, यानी कि उस संख्या में उसी संख्या में 1 जोड़ करके जो होगा उससे गुना कर देंगे। जैसे कि अगर 20 तक का निकालना है तो 20 गुने 21, और इस प्रकार हमारा सम संख्या का योगफल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है विषम संख्या, यानी कि 1 से लेकर n तक की लगातार विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है n², यानी कि 1 से लेकर 19 तक की लगातार अगर विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो वह हम n², यानी कि उसके बीच हमको संख्या पता होनी चाहिए कि लगातार कितनी विषम संख्याएं हैं, और उसको हम लोग वर्क कर देंगे, हमारा योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमारा ये ट्रिक समाप्त हो गया तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। कितने क्वेश्चंस बनाएंगे? टॉप 10 विदाउट पेन, यानी कि 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, VVI 10 क्वेश्चंस, जो कि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है कि 1 से लेकर 400 तक के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट उसको हल करेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 से लेकर 400 तक के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं। अभी अभी हम लोग ट्रिक में पढ़े हैं कि यदि सम संख्या हो, यानी कि 1 से लेकर जहाँ तक की संख्या के बारे में पूछा जाए, यदि वह सम संख्या है तो उस दौरान सम संख्याओं की संख्या जो होती है वह n/2 होती है। तो यह कितनी है? 400 तक है, तो यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? n/2, यानी कि 400/2, तो कितनी होगी? 200। बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद यदि कहीं प्रश्न हो, 2 नंबर प्रश्न, कि 1 से लेकर 250 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 250 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती हैं? तो यहां लिखेंगे विषम संख्याओं
की संख्या। अब यहां क्या है, 250 क्या है, सम संख्या है। तो अगर यहां सम संख्या है तो चाहे हमको निकालना हो सम संख्या या फिर विषम संख्या की संख्या, क्या होता है n/2, तो यहां भी वही होगा n/2 यानी कि 250/2। तो कितना हो गया 125। अब इसमें हमारे पेन की जरूरत है क्या, नहीं है। अब इसके बाद हम लोग एक प्रश्न देख रहे हैं विषम संख्याओं वाला, यानी कि 1 से लेकर के, मान लीजिए कि 1 से लेकर के 351 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं की संख्या। तो हम लोग ट्रिक में क्या देखे हैं, यदि यहां पर विषम संख्या हो और उस दौरान उनके बीच की सम संख्या को प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं, उसमें से 1 घटा करके 2 से भाग देते हैं, यानी कि 351 माइनस 1/2 यानी 350/2 यानी कि 175। भले ही हम यहाँ पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, वरना बनाने के लिए इसमें पेन की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यदि कहीं क्वेश्चन हो कि 1 से लेकर के और 101 के बीच विषम संख्याएं कितनी होगी, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या हमको बतानी है। तो क्या करेंगे, विषम संख्या में क्या होता है, चूंकि सम से 1 ज्यादा है, विषम, इसमें 3 अक्षर इसमें 2 अक्षर है, तो इसमें क्या होता है 1 प्लस होता है। तो यहाँ हो जाएगा 101 + 1/2 यानी 102/2 यानी कितना हो गया 51। तो इस प्रकार 1 से 101 के बीच 51 विषम संख्याएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे 1 से 180 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। अगर कहीं प्रश्न दे दे कि 1 से 180 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो वह प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे। तो क्या है उसके लिए, 1 से 180 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे, विषम संख्याओं की संख्या बराबर क्या होगी, चूंकि यह सम संख्या है तो इसलिए इसमें विषम संख्या कितनी होगी n/2 यानी कि 180/2 यानी कि 90। अब हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के n तक की विषम संख्याओं का योगफल अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n²। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है n²। यहाँ n बराबर कितना है 90 है, यानी कि 90 का स्क्वायर। तो 90 में 90 से गुना कर देंगे, हमको प्राप्त हो गया 8100। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब टॉप 10 विदाउट पेन के छठे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा है कि 1 से लेकर 361 के बीच की सम संख्याओं का योगफल, यह हमको निकालना है। सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, यह हमको निकालना है 1 से लेकर 361 के बीच। तो योगफल निकालने के पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 से 361 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। तो हम लोग पहले सम संख्याओं की संख्या निकालेंगे। तो सम संख्याओं की संख्या के लिए आप लोग जान चुके हैं, सम संख्याओं की संख्या यह कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जब यहाँ पर विषम संख्या हो तो क्या करते हैं, इसमें से 1 घटा करके 2 से भाग देते हैं, यानी कि 361 माइनस 1/2 यानी 360/2। तो कितना हो गया 180। यानी 1 से लेकर 361 के बीच 180 सम संख्याएं होती हैं। अब इसका योगफल निकालना है। तो लिखें कि इसलिए योगफल बराबर, योगफल का क्या होता है सम संख्याओं का, तो यह होता है n × n + 1, यानी कि
n की जगह पर 180 और यहाँ 180 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 181। अब गुना कर देंगे 18 एकम 18 का 8 हासिल 1 18 8 14 से 145 हासिल 14 18 एकम 18 और 14 हो गया 32 32,580। अब 7वां जो क्वेश्चन है हमारा वह है 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, इसका भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? तो हम लोग देख चुके हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब यहाँ मान भर देंगे। हमको क्या निकालना है 1 से 20 तक, यानी n जो है वह 20 है, तो यह हो जाएगा 20 गुने 20 प्लस 1 कितना होगा 21 और यह हो गया 20 दूनी 40 41 बटा 6। अब इसको कटा देंगे 2 3 6 2 से 10 बार 3 सत्ते 21। अब यहाँ हम लोग गुना कर देंगे 7 एकम 7 7 चौक 28 और यह 0। तो इस प्रकार हमारा यह हो गया 2870। अब वर्गों के बाद है घनों का योगफल। घनों का योगफल में क्या होगा, जैसे कि 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। घनों का योगफल का भी आप लोग ट्रिक जान चुके हैं। क्या होता है? तो यह होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो संख्या कहाँ तक है 1 से 10 तक, यानी कि n बराबर 10। तो यहाँ हम लोग 10 रखेंगे, तो यह हो गया 10 गुने 10 और 1 11 बटा 2 और इसका स्क्वायर 2 पचे 10, यानी कि 55 का स्क्वायर। 55 का हम लोग 2 बार गुना कर देंगे, 55 गुने 55 और जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुना करने पर क्या होगा 50 25 और 6 पचे 30, यानी 3025। अब हमारा 9 नंबर जो प्रश्न होगा वह होगा 10 से 20 तक के बीच वर्गों का योगफल, यानी कि 10 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो इसके लिए तो हमको ट्रिक पता है नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करें, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे कि 1 से लेकर के हमको पता है, तो हम लोग पहले 1 से लेकर के 20 तक का निकाल लेंगे। 1 से लेकर के यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर के और 10 तक का स्क्वायर घटा देंगे। 1 से 20 तक का हम पहले निकाल देंगे वर्गों का योगफल, और फिर 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल निकाल करके घटा लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा 10 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योगफल। अब ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गों के योगफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, यह होता है n इंटू n प्लस 1, यानी कितना है 20 है, तो 20 गुने 21 गुने 2n प्लस 1 यानी 41 बटा 6 माइनस अब 10 का, तो 10 का हो जाएगा 10 गुने 11 गुने 21 बटा 6। अब हम इसको घटा देंगे 2 से 10 बार 2 से 3 3 सत्ते 21 और यहाँ हो जाएगा 2 से 3 और 2 से 5 और 3 से 7। इसको हम लोग गुना करेंगे तो यह हो गया 7 एकम 7 7 चौक 28 और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 11 सत्ते 77 77 में 5 से, तो 5 सत्ते 35 हासिल 3 5 सत्ते 35 और 3 38। घटाने के बाद हमको होगा यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 6 10 6 16 16 में से 8 गया 8, यहाँ हो गया 7 7 में से 3 गया 4 और यह 2 का 2, तो 2485 होगा। ठीक ऐसे ही एक और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी है टॉप 10, तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो भी है बिल्कुल अलग अलग हट के प्रश्न हैं।
तो एक हम लोग देखेंगे घन वाला, जैसे कि 10 से 20 तक की संख्या के घनों का योगफल अगर हमको निकालना हो, यही प्रश्न हो और घनों का योगफल दे दें, तो फिर क्या करेंगे? हम लोग तो जानते हैं 1 से लेकर के 10 तक या 20 तक या 50 तक निकालना, तो फिर यही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ घन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन प्रोसेस यही होगा, यानी कि 1 से लेकर के घन कहाँ तक निकालेंगे? 20 तक निकालेंगे, और इसको जोड़ने के बाद फिर 1 से लेकर के और घन 10 तक का निकाल करके जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे कि अब यह कितना होगा, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 20 × 21/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। अब यह 2 से कितना? 10 बार, और यह 2 से 5 बार, तो हमारा यहाँ हो गया 210 का स्क्वायर माइनस 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। अब 210 का स्क्वायर कितना होगा? 441 00, और ये 50 25 6 5 30, इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 में से 5 नहीं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यह हमारा 0 हो गया, तो 0 में से 0 गया 0, और फिर यहाँ 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 4 का 4, यानी कि 41,075। तो इस प्रकार हम लोग टॉप 10 विदाउट पेन जो चीज़ है इसमें देख रहे हैं कि प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। भले ही आप लोगों को यहाँ हम पेन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन अगर एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो फिर पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। किसी भी चीज़ का अगर आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप उसमें पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।